मुझे तो भाई उनसे क्रोध करके थोड़ा तेज बोल के ही काम लेना पड़ता है, तभी तो मैं लगूंगी कि हाँ मैं सास हूँ। तो उसने कहा हाँ माता जी बात तो ठीक है आपकी, लेकिन चलो आप 1 सप्ताह के लिए तो ले लो, उसके बाद कोई बात नहीं, आप खूब क्रोध करना, है ना। तो उसकी क्या आदत थी कि जब वो घर में जाती थी, हर एक बहू को किसी को मानो उसको कुछ ना कुछ बोलना है, डांट लगानी है, गलत बोलना है। और बहू में बेचारी पति के अंडर में थी, बच्चे अच्छे थे, तो वो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी करती रहती थी, जो भी बोल रही उनको समय पर खाना भी देना है, सब कुछ देना, लेकिन उसकी आदत थी थोड़ा मिनमेक निकालने की हर बात में। अब ऐसे चल रहा था भैया कार्य, तो फिर जब उसने कहा, बहन जी ने उसको कहा देखो 7 दिन के लिए कर लो, भगवान की आज्ञा है ना, चलो हमारी मत मानो, भगवान की आज्ञा तो मानो। तो उसने कहा ठीक है बहन जी। अब वो घर गई और अपने शांति से बैठ गई। अब बहू नाश्ता लाई तो उसने कर लिया, कोई मिनमेक नहीं निकाला कि नमक कम है कि मिर्ची तेज है, जो भी है खा पी के अपने शांत रही। अब जब उसका पति आया तो उसने कहा, बहू ने ये आज तो मम्मी ने कुछ कहा नहीं, आज शांत है ना। तो दूसरी भी तीसरी भी जो भी कोई पैर दबाती थी, कोई खाना खिलाती थी, कोई कुछ करती थी, तो सबने अनुभव किया कि आजकल मम्मी आज एकदम पूरा दिन शांत रही है, कुछ बोला नहीं किसी को भी। अब दूसरा दिन भी ऐसे बीत गया, सोचा चलो कोई बात नहीं आज शांत रही तो कल अपना रंग दिखा देगी। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, बेटे आए 1 दिन 2 दिन बाद, माँ ठीक हो? हाँ बेटा ठीक हूँ। तबीयत में ठीक है? हाँ ठीक हूँ। सही है भैया ठीक है। तो 3 दिन 4 दिन बीते 7 दिन हो गए। अब बच्चों का अंदर तो खलबली मच रही है कि भाई माता को हुआ क्या जो इतना बोलने वाली, डांट लगाने वाली, गुस्सा करने वाली इतनी शांत कैसे हो गई। अब जब 7 दिन बीत गए तो उसने अपना मौन खोला, है ना। जब मौन खोला तो सेंटर पर गई, तो उसने पूछा कि मम्मी वो दीदी मैंने 7 दिन का मौन पूरा कर लिया और बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली और घर में भी बहुत शांति रही। तो दीदी तो समझ गई भाई कि जब बोलेगी नहीं तो शांति तो अपने आप ही रहेगी, मौन था हमारा, क्रोध जीत बनना था हमें। तो फिर जब वापस वो आई तो क्लास करके आई तो बच्चों ने पूछा, माँ आप ठीक हो, बढ़िया हो? कि हाँ बेटा ठीक हो, बढ़िया हो। तो माँ आप ये 7 दिन आप इतने शांत रहे, आपने कुछ भी बोला नहीं और बहुत अच्छे से व्यवहार किया आपने, नहीं तो आप डांटते थे। कि बेटा हमारे स्कूल में ना पढ़ाई जाती है ना, तो हमारे भगवान जी ने बोला था, परमात्मा ने, कि तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें क्रोध नहीं करना, मौन रखना है, तो इसलिए मैं शांत थी। तो उनके बच्चों को इतना सुंदर लगा ये बात सुनकर कि जिस स्थान पर हमारी माता जी के जाने से इतना परिवर्तन आ गया, है ना, कि उनका क्रोध शांत हो गया, वो बिल्कुल बोलना उन्होंने छोड़ दिया, तो ऐसे स्थान पर तो फिर हमें भी जाना चाहिए। तो इसलिए बाबा क्या कह रहा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है ना। जब तक मेरा परिवर्तन नहीं हो सकता, मैं दूसरों को, घर वालों को परिवर्तन कर ही नहीं सकती, पड़ोस को परिवर्तन कर ही नहीं सकती। तो कहते हैं उसके चारों बच्चे, चारों बहू सेंटर पर गए, दीदी का थैंक्स किया और वहां कोर्स किया और बाबा के तो इसलिए बहनों बाबा यही हमें कह रहा है कि हम ज्ञान कितना भी सुना ले, लेकिन अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है तो उसका किसी पर असर होने वाला नहीं है। तो हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। पहले हमारे अंदर वो प्यार चाहिए, वो सहन करने की शक्ति चाहिए, वो समाने की शक्ति चाहिए, वो गुण चाहिए। कोई बोल भी रहा है तो ठीक है, मुझे शांत रहना, है ना। गलत भी बोल रहा है तो अच्छा भी बोल रहा है, लेकिन मुझे जवाब नहीं देना, है ना। मुझे सबको लेकर चलना, जो भी है। तो बाबा ने कहा धीरे 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 करते 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 हमारे अंदर, और फिर बाबा तो कहते हैं सहन करोगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी तो तुम्हारी शक्ति। और तुमने अगर रिस्पॉन्स दे दिया और तुमने अगर लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, 1 के 2 सुना दिए, तो तुम्हारी शक्ति घट गई। 2 काम हुए, शक्ति भी घटी और दूसरा परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन भी किया। इसलिए भगवान कहते बच्चे सामने वाला तो परवश है, आप तो परवश नहीं हो, आप तो परमात्मा के बच्चे हो, आपको तो ज्ञान मिला, घर वालों को तो नहीं मिल रहा है ना, उन बेचारों को तो पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो बंधन में होता है, जो परवश होता है, उसके लिए रहम आता है। जैसे कोई बंधा हुआ हो तो कहेंगे भाई देखो कैसे बांध के रखा है ना, तो दिल करेगा ना उसको खोलने का, रहम आएगा ना उसके ऊपर। जो कमजोर होगा उस पर रहम आएगा कि हम उस पर गुस्सा करेंगे, रहम करेंगे ना। तो वही परमात्मा कहते हैं, बाबा ने कल कहा ना रहम दिल बनो, तो रहम का सागर है भगवान। तो मुझे भी क्या बनना पड़ेगा, सब पर रहम दिल के बाप, ये दुखों में जी रहे, इनको ज्ञान का पता नहीं है, इनको परमात्मा का परिचय नहीं है, ये देवहान में है, तो मुझे आत्मिक स्मृति में रहकर इनको भी आत्मा का पाठ
और उसी परमात्मा का सत्य परिचय देना कि मेरा पिता परमात्मा कर मेरे जीवन का परिवर्तन कर रहा है, नहीं तो हम अपना परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। उसकी शक्ति है, वो जीवन को परिवर्तन करके सारे विश्व का परिवर्तन करता है। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुमको दिया है, पहले स्वयं का परिवर्तन करो।